नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आज हम चर्चा करेंगे भारत के 4 राज्य सरकारों को सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। भारतीय जनता पार्टी जिन चालों को पीछे से आगे ला रही थी वो सभी चालें एक ही आदेश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने धराशायी कर दी। और देखते ही देखते इस खबर में जब ट्विस्ट आया, जब इस खबर पर फैसला सुनाया तो सब मुंह ताकते रह गए। और यह फैसला कब आया? जब अदालत की सर्दियों की छुट्टी थी यानी विंटर वैकेशन थी। और ऐसे में यह फैसला आना पूरे देश पर एक सवालिया निशान खड़ा कर गया। पूरे देश में हजारों किलोमीटर लंबी कतारें लग गई, लोग सड़कों पर उतर पड़े, लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे कि यह काम किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। और फिर जब आवाज सर्वोच्च अदालत तक पहुंची तो फिर चीफ जस्टिस की भी आत्मा बदल गई। और यह पूरा मामला इन 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इन्हीं 4 राज्यों को यह बड़ा झटका माना जा रहा है, जहां उनका मंसूबा धरा का धरा रह गया। नहीं कर पाएंगे अभी अपना सरकारी कुकर्म। ये जो होता उससे लाभ होता किसी एक बड़े आदमी का, वो लाभ अब रुक गया है, नहीं होगा कोई ऐसा काम। तो इस पर कांग्रेस की नेत्री ने भी एक बड़ा बयान दिया है, वो बयान भी सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए और फिर ये बेखौफ खबरें आप देखते रहिए। तो पहले सुन लीजिए ये कांग्रेस नेत्री का पूरा बयान क्या कह रही हैं। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। देखिए अपनी आवाज, अपने जज्बे, अपने हौसले की ताकत। एक पूरा देश एक स्वर में एक बलात्कारी को राहत मिलने के खिलाफ बोलने लगा। एकजुट होकर हम सब अपनी सांझी विरासत के विनाश के खिलाफ जब खड़े हो गए तो हमारी आवाज, हमारी न्याय की गुहार अदालतों तक पहुंची, फैसला आया और क्रूर सत्ता के नशे में चूर सरकार को मुंह की खानी पड़ी। इसीलिए याद रखिए, एक बलात्कारी के पक्षधर बेनकाब हुए। जो लोग हमारे जंगल, हमारी जमीन, हमारे पहाड़ों को कुछ ही लोगों की जागीर बना देना चाहते थे, उनके इरादे नाकामयाब हुए। इसलिए बोलिए, गलत के खिलाफ बोलिए, अन्याय के खिलाफ बोलिए, अपने हक के लिए बोलिए, अत्याचारियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, दमन के खिलाफ डट कर खड़े रहिए, झूठ को झूठ कहने की ताकत रखिए। क्योंकि जीत तो सत्य और साहस की ही होती है। वक्त और हालात बदलते जरूर है, लेकिन उसके लिए बोलना पड़ता है, लड़ना पड़ता है और जूझना पड़ता है। जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो मामूली बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बलात्कारी की बेल पर, कुलदीप सिंह सेंगर की बेल पर रोक लगा दी, अपने खुद के अरावली के फैसले पर रोक लगा दी। ये मामूली बात नहीं है, ये आपकी जीत है। इसलिए बोलिए, मूक दर्शक मत बनिए, क्योंकि मूक दर्शक बनना तो कायरों का काम है। और हिंदुस्तानी बहुत कुछ हो सकते हैं, हम कायर कतई नहीं है। तो आपने सुना ये वीडियो, बयान सुना, क्या क्या रहा है, मैं पूरी आपको बात बताता हूं। अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी है। और ये रोक अपने पुराने आदेश पर लगाई है। यह आदेश उन्होंने सोमवार को जारी किया। देश में 2 बड़े चर्चित केसों की सुनवाई थी। 20 नवंबर को जारी आदेश में 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन के आदेश दिए थे। अब 21 जनवरी 2026 तक खनन पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करेगी। इसके बाद संबंधित मुद्दों पर कोर्ट को सुझाव देगी। कोर्ट ने केंद्र और अरावली के 4 राज्यों राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा है। यानी 4 राज्यों जो मैंने बताए उन सबको नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें राजस्थान, जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, गुजरात जहां भाजपा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं, दिल्ली जहां भाजपा की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं, हरियाणा जहां भाजपा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। इन चारों को नोटिस जारी कर दिए गए।
चारों जवाब दीजिए। क्या आप, बड़ा सवाल है। और ये कब रोका है उन्होंने? जब अपने ही फैसले को पलट दिया। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश समिति की सिफारिश स्वीकार की। इसमें 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों की अरावली के रूप में मान्यता देने की बात कही गई। फैसले के बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में सोशल मीडिया पर भयंकर विरोध हुआ। 16 दिसंबर को सेव अरावली अभियान से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़े। 20 दिसंबर को अरावली बचाने के लिए उदयपुर में वकीलों ने प्रदर्शन किया। 22 दिसंबर को अरावली बचाने के लिए राजस्थान के कई जिलों में प्रदर्शन हुआ। 25 दिसंबर को केंद्र ने अरावली में नई खानों पर रोक लगाई। 26 दिसंबर को जयपुर में एनएसयूआई ने पैदल मार्च किया। 27 दिसंबर को अलवर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर रोक लगा दी कि भैया चलिए, आप लोग सड़कों पर मत आइए, घर रहिए, लेकिन हम अपने ही आदेश को बदल लेते हैं। यानी सोमवार कल मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और एजी मसीह की वैकेशन बेंच ने अरावली केस की सुनवाई की। सीजीआई सूर्यकांत ने निर्देश दिया है कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिश से और उन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियां फिलहाल स्थगित रहेंगी। अदालत ने साफ किया है, अगली सुनवाई तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा। उन सिफारिशों में एक में कहा गया था कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला माना जाए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि इस मामले में अदालत के आदेशों, सरकार की भूमिका और पूरी प्रक्रिया को लेकर कई तरीके की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। इन्हीं भ्रमों को दूर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार भी किया। कोर्ट ने अदालत की टिप्पणियों का गलत अर्थ निकाला। कोर्ट ने कहा कि अदालत की टिप्पणियों का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा, अदालत की भी यही भावना है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और उसके आधार पर अदालत द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर गलत अर्थ निकाले जा रहे हैं। सीजीआई ने कहा, गलत धारणाओं को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ सकती है, ताकि अदालत की मंशा और निष्कर्षों को लेकर कोई भ्रम ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट या अदालत के फैसले को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन की जरूरी है, ताकि कई अहम सवालों पर स्पष्ट दिशा निर्देश मिल सके। 15 जिलों में यह अरावली पहाड़ी फैली है। झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, ये राजस्थान के 15 जिलों में फैली हुई है। क्या अरावली की परिभाषा को केवल 500 मीटर के दायरे तक सीमित करने से संरक्षण क्षेत्र सिमट जाता है और इससे पहले एक संरचनात्मक विरोधाभास, स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स पैदा होता है? क्या इस भाषा के कारण नॉन अरावली क्षेत्रों में नियंत्रित खनन का दायरा बढ़ गया है? अगर दो अरावली क्षेत्र 100 मीटर या उससे अधिक के हैं और उनके बीच 700 मीटर का अंतर गैप है, तो क्या उस गैप में नियंत्रित खनन की अनुमति दी जा सकती है? इस पूरी प्रक्रिया में पारिस्थितिक निरंतरता यानी इकोलॉजिक कंटिन्यूटी को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा? अगर नियमों में कोई बड़ा नियामक खालीपन, रेगुलेटरी लैकुना सामने आता है, तो क्या अरावली पर्वत श्रृंखला की संरचनात्मक मजबूती बनाने के लिए एक व्यापक आकलन जरूरी होगा? सीजीआई ने कहा कि अदालत पहले ही संकेत दे चुकी है कि इन सवालों पर गहराई से विचार आवश्यक है। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव रखा है कि एक्सपर्ट की एक हाई पावर्ड कमेटी गठित की जाए। यह कमेटी मौजूदा विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का विश्लेषण करे और इन मुद्दों पर सुझाव स्पष्ट रूप से दे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की वैकेशन बेंच में मामले की सुनवाई चल रही है। जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली मानने की नई परिभाषा का विरोध हो रहा है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सीजीआई के वैकेशन कोर्ट में यह मामला 5वें नंबर पर लिस्टेड हुआ था और कल ही इस पर फैसला आ गया। इसके अलावा एक और बड़ा केस था कुलदीप सेंगर का, जिससे पूरे देश में विरोध उठ रहा था। उसे भी कल इस वैकेशनल बेंच ने सुना और उस पर भी फिलहाल स्थगित कर दिया है और 4 सप्ताह में आरोपी को
कोर्ट में जवाब दाखिल करने को कहा है। कल के 2 फैसलों के बाद सर्वोच्च अदालत की तरफ इस देश के प्रत्येक नागरिक का सम्मान बढ़ गया है और उसकी तरफ एक बड़े अच्छे मन का एक नया कि न्याय मिलता है न्यायालय में, और न्यायालय में आज भी न्याय मिलता है, ये साबित हो गया है। और इस सब पूरे फैसले से पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई है। फिलहाल अरावली और जो कुलदीप सेंगर को लेकर पूरे देश में विरोधाभास और धरना प्रदर्शन हो रहा था, वो सब कल से ही स्थगित हो गए हैं। फिलहाल पूरा देश में शांतिपूर्ण माहौल बनेगा और अरावली हो या फिर कोई और हो, सब पर ये सवाल उठते रहेंगे। और एक बार फिर साबित हुआ कि एकता में बड़ा बल है। अगर आप एक हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता, न्याय आपको मिलेगा। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी? क्या इन 4 सरकारों को जो नोटिस मिले हैं उस पर ये जवाब दाखिल करेंगे या फिर पिछले रास्ते से जो .019 खनन की आदेश पास हुए उस पर काम होता रहेगा? नमस्कार, धन्यवाद।